नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हिंदुत्व की होड़, सियासी दौड़। बिल्कुल हिंदुत्व की होड़, मंदिर तक सियासी दौड़ है। धर्म की राजनीति की बात होती है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है। ये तमाम चीजें भी आज एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मना रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर छीटाकशी करने पर भी बाज नहीं आ रहे हैं। जब जब चुनाव होते हैं तो हिंदुत्व की ओर सबका ध्यान चला जाता है। अब हनुमान जयंती के अवसर पर भी दोनों ही राजनीतिक पार्टी बड़े धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाते नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर भाजपा के साथ साथ अब कांग्रेस भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। कमलनाथ हनुमान जयंती के मौके पर छिंदवाड़ा में विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि इच्छाधारी हिंदू भी वहीं आ रहे हैं जहां उन्हें आना चाहिए। ये अच्छे दिनों की शुरुआत है। उन्होंने तंज कांग्रेस पर भी किया और कहा कि कांग्रेस जैसे जैसे हाथ दिखाएगी साफ होती जाएगी। मध्य प्रदेश में सत्ता पर कई सालों से काबिज बीजेपी सरकार किसी भी त्योहार और वर्ग को हाथ से छोड़ना नहीं चाहती, जिसके चलते हनुमान जन्मोत्सव पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसके पहले भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस को घेरती आई है। कुछ दिन पहले ही बड़ी बैठक कर जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निर्देश दिए थे कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाएगी। तो वहीं रमजान मनाने के लिए भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लेटर जारी किया। अब प्रदेश में होने वाले चुनावी दंगल में कांग्रेस कहीं पीछे न छूट जाए, जिसके लिए सभी वर्ग और धर्म को साधने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं बात भाजपा पाकिस्तान में रामनवमी हनुमान जयंती मनाने की कर रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। आज हनुमान जयंती पर हम भगवान हनुमान उत्सव मना रहे हैं छिंदवाड़ा में। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की, ये जीवित रहे। हमारी जो पहचान है अपने देश की मिलिट्री शक्ति से नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति से है, और यही आध्यात्मिक शक्ति हमें ऊर्जा दे। सब इस आध्यात्मिक शक्ति, उस भावनाओं से जुड़े ताकि हमारी देश की महानता बढ़े। ये अच्छे ही दिन की शुरुआत है। इच्छाधारी हिंदू भी अब वहीं आ रहे हैं जहां आना चाहिए था। हम तो बहुत पहले से कहते थे हिंदुस्तान को देगा कि लाहौर कराची में भी आपको रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने का मौका मिलेगा। लाहौर कराची बाहर का नहीं है, इस पे तुम संकोच और मुस्कुराए मत करा करो। ये 47 की भूल है, 47 की भूल है और भूल सुधारी जाती है, ऐसा पूर्वजों ने कहा है। उस समय की परिस्थिति में निर्णय हुआ होगा, कोई मजबूरी रही होंगी, कोई उस समय की बाधाएं खड़ी होंगी, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा हिंदुस्तान को सामर्थ्यवान बनाएगा और लाहौर में रहने वाला लबकुश की संतान उठकर खड़ी होगी कि राम अवध में पैदा हुआ था, लेकिन बेटा लब की राजधानी तो लाहौर ही है। तो सरकार जो करती है सबके लिए करती है, सबका भला करती है। तो मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ ना, इस न्यू मार्केट में और आसपास जितने भी विकास के काम हैं, ये स्मार्ट सिटी के अगर रोड बने हैं तो मेरा योगदान है। और जब इन्होंने नाम नहीं लिया तो मुख्यमंत्री का रास्ता रोक दिया था हमने। तो ये काम तो कुछ हो रहा है, हम ही कर रहे हैं। और न्यू मार्केट में जितनी भी अभी नया विकास हुआ है, ये सब मेरे प्रयास से हुआ है। ये चाहो तो यहाँ के अध्यक्ष या इनके सेक्रेटरी से पूछ लेना, बता देना कि विकास काम कौन कर रहा है। जिस दिन वो पाकिस्तान में जाके करेंगे ना, लाहौर में, उस दिन हम लोग भी वहाँ रहेंगे साथ में। लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होगा, ये कि लाहौर में करेंगे वहाँ करेंगे, लोगों को ये बताने के लिए हम ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने, वो थी पावरफुल। अब अभी आप तो न चीन से उलझ पा रहे हो, न पाकिस्तान से उलझ पा रहे हो, वो नेपाल आंखें दिखा देता है। चलिए, तो हिंदुत्व की होड़ है, सियासी दौड़ है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होने हैं उसमें हनुमान जी किस पर कृपा बरसाएंगे, किसको जीत मिलेगी, ये तो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी जयंती पर, हनुमान जयंती पर जो एक
जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दल काफी धूमधाम के साथ इसको मना रहे हैं वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर दुख इस बात का होता है कि जब प्रतिक्रियाएं आती हैं और एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस पर तो ये हमेशा से ही आरोप लगाती आई है सत्ता पक्ष, और हमेशा कहते आए हैं कि ये तो इच्छाधारी हिंदू हैं और अब वहीं आ रहे हैं जहां इन्हें आना चाहिए। ये नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा। तो आखिरकार समय समय पर ऐसा क्यों होता है? कमलनाथ पहले ही बैठक करके तमाम चीजें कह चुके थे कि हमें भी हनुमान जयंती मनानी है, तमाम प्रोग्राम करने हैं। और जहां तक सिर्फ कमलनाथ की यदि मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा में किस तरीके से भव्य मंदिर बनाया है और पूरी पूजन अर्चन में वो रमे नजर आए, वो हमने भी देखा। देखिए, किसी की भक्ति पर सवाल नहीं है, किसी की भक्ति पर सवाल उठाना भी नहीं चाहिए। सबको हर त्योहार अच्छे से मनाने का अधिकार है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो हम सुनते हैं, उसको सुनकर कभी कभी बहुत तकलीफ पहुंचती है कि आज इस दौर में हम आ गए हैं कि भगवान पर भी, हिंदुत्व पर भी, इसको भी एक टारगेट किया जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं हम एक प्रॉफिट देखते हैं कि वोट बैंक मिलेगा, इससे हम जीत जाएंगे। क्या ये ठीक है? मुझे तो नहीं लगता। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे ही करना चाहती हूँ। हनुमान जयंती धूमधाम के साथ पूरे मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है। एक अच्छा समय हम देखिए, मुझे लगता है हर त्योहार इस बार हम देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि लोग चाह रहे थे। लेकिन जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई कांग्रेस को लेकर, इच्छाधारी हिंदू हैं, अब ये भी करेंगे और कोई अधिकार नहीं है, इस तरह से कैसे कर लेते हैं, क्या ये सब बातें अच्छी हैं आज के दिन कहना? नहीं, सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज का पुण्य स्मरण करते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और देश के लोगों को आपके चैनल की रीच क्योंकि बहुत बड़ी है। आप देखिए, जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं या उनकी स्तुति करते हैं हनुमान जी की, तो एक शब्द का बीच में उपयोग होता है कि तुम रक्षक काहू को डरना। जब देश में दंगों के माध्यम से कुछ लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, जिंदा जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तब हनुमान जी महाराज बाकी के लोगों में भी वह शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि अभी भारत में कानून का राज है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित तौर पर कानून इन ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है वो हनुमान जी महाराज की ही प्रेरणा है। वैसे भी आपने देखा होगा कि तमाम सारे पुलिस थानों में तमाम थानेदार हनुमान जी महाराज की स्थापना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो हनुमान जी महाराज बल और कानून को लागू करने के लिए और आतताई लोगों को दंडित करने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि हनुमान जी की स्तुति करना अपने आत्मबल को जगाना है, अपने आप में हर प्रकार के संकट के समाधान के लिए वह कलयुग के एकमात्र उपाय हैं। ठीक है, अमित तावरे जी, हनुमान जयंती पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। ऐसा पहली बार नहीं सुन रहे थे, लेकिन कम से कम जिस दिन आयोजन हो रहे हैं, जिस दिन भक्ति में लीन तमाम लोग नजर आ रहे हैं, उस पर भी राजनीति क्या ठीक है? देखिए, हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। और रही बात, हम आज के दिन हमारे श्रेष्ठ, हम जिनके पूजा अर्चना करते हैं, हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को सद्बुद्धि दें जो हमारे जैसे और कई लोग जो उनके हो सकता है विचारों के विरोधी हों, उनको ये कहते हैं कि इनको कोई अधिकार नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ये बात सुनकर ईश्वर भी कोई प्रसन्न नहीं होगा। तो आज के दिन हमारी उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। अब दूसरी बात यह है कि मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में हनुमान जी के वास्तविक भक्त कौन है? वो कमलनाथ जी जिन्होंने छिंदवाड़ा में अपने द्वारा हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा लगवाई वहाँ पर, जहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, और एक वो लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और अपने ही धर्म के लोगों को, हम तो वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अपना मानते हैं, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को अपना भाई मानकर हमारे साथी नागरिक मानते हैं हम लोग, ये भले ही कुछ भी कहें या कुछ भी करते रहें।
लेकिन आज के दिन ये सब बातें ठीक नहीं है। हनुमान जी से हमको कई सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब श्री राम के साथ उन्होंने ऐसा संकटमय समय जब उन्होंने झेला, तो उन्होंने सबको साथ लेकर जब लंका पे चढ़ाई करनी थी तो सबको साथ लिया उन्होंने, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबको साथ लिया और उसका रिजल्ट था कि माता सीता को वो वापस लेकर आए। तो सीख लेने की जरूरत है और आज बहुत बड़ा दिन है। हनुमान जी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में संकट का जो समय था पिछले 2 साल से वो अब निकल गया है। हमारा देश प्रदेश लगातार तरक्की करे, हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, देखिए एक बात और है, लेकिन यहाँ पर धैर्यवर्धन जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात बार बार आई है, हिंदुत्व की बात बार बार आई है। हमेशा ये भी कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो शुरू से एक विशेष वर्ग को समर्थन करती आई है, और मुझे लगता है आज के समय में यदि हम देखें तो वोटों की या वोट बैंक की राजनीति किसने नहीं की है, तमाम लोग करते आए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आज के विशेष दिन के लिए मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल क्या ये भी माना जाए कि कांग्रेस भी जिस तरह से ये आयोजन कर रही है या बढ़ रही है, तो क्या कांग्रेस भी इस हिंदुत्व को लेकर चलना चाहती है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये एजेंडा बहुत काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी के हनुमान भक्ति से कोई आपत्ति नहीं है, उसमें भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, वे सब वैसा ही आचरण करें जो दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले हिंदू करते हैं। ये तो सामान्य सी अपेक्षा है। पर मुझे एक शब्द से आपत्ति है, सॉफ्ट हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व। ये क्या बकवास है? ये किसने लॉन्च किया राजनीतिक क्षेत्रों में? ये सब तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा पैदा हुआ उपजाया हुआ एक भ्रम है। भाई मुझे बताइए, हिंदुत्व तो वही है ना कि जहां पर एक ऋषि ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया और वज्र बनवा दिया हड्डियों का कि राक्षसों का नाश हो जाए। हिंदुत्व तो वही है ना कि भगवान राम ने रावण का वध किया। हिंदुत्व तो वही है ना कि भगवान कृष्ण अपने साथियों के लिए मक्खन खिलाते खिलाते कैसे वहां की प्रजा को कंस से मुक्ति दिलाने में कामयाब रहे। तो जहां हम शबरी के जूठे बेर खाने वाले भगवान श्री राम का रूप देखते हैं, वहां हम राक्षसों का वध करने वाले देवताओं का रूप भी देखते हैं। तो हिंदुत्व की नई परिभाषा क्यों गढ़ना चाहते हैं? हम जो यदि अच्छे लोग हैं जो समाज का भला चाहते हैं, वो हमारे सब सहधर्मी लोग हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति है जो हिंदुत्व है वह तो वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हम कौन से कठोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? और जो लोग नरसंहार पर उतारू हैं, जो इस दुनिया में दूसरे धर्म के लोगों को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो लोग दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाने में जिनकी आत्मा विचलित होती है, जो इस प्लानिंग के तहत देश के आधा दर्जन राज्यों में खुरापात रामनवमी के दिन करते हैं, यदि उनके लिए हम कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी हिंदुत्व का ही एक रूप है कि राक्षसों का, आतताइयों का समूल नाश होना चाहिए। ठीक है, अमित तावरे जी अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, वाकई में ये बात जो है कि हिंदुत्व की जो बात आती है, धर्म की जो बात आती है, क्या वाकई में आज हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्या हम क्यों ऐसा समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सिर्फ विचारधारा है और इसी पर हमेशा इलेक्शन होता है? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, वोट बैंक से थोड़ा हटकर देखें तो मुझे लगता है हर वर्ग के लोग इस पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी होंगे, तो सब लोग सब त्योहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं, उनका अधिकार भी है ये। लेकिन क्यों ऐसा बार बार ही कहा जाता है कि इनकी विचारधारा है, ये हिंदुत्व पर वोट मांगेंगे, इनकी विचारधारा है, ये अलग वर्ग को सपोर्ट करेंगे? ऐसा क्यों है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज से 30 साल पहले गठन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, क्या उससे पहले हिंदू धर्म नहीं था? क्या उससे पहले श्री राम को, श्री कृष्ण को हम लोग नहीं जानते थे? क्या हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने हमको संस्कार नहीं दिए थे? आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि भैया उसके आने के बाद ही हिंदू धर्म बना है?
भाई हम तो मतलब हम पीढ़ियों से हमें पता है कि श्री राम जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अमित जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? श्री राम से यदि हमको प्रेरणा लेना है तो श्री राम ने अपनी सारी प्रजा में कभी भेदभाव नहीं किया। श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी पूरी प्रजा में भेदभाव नहीं किया। और रही बात कि दूसरे धर्म के लोग त्योहार नहीं मनाने देते हैं, तो कानून व्यवस्था आपकी क्या कर रही है? शीर्ष अधिकारी आपके क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने, अभी मैं कल एक प्रमुख न्यूज चैनल में देख रहा था कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक कारनामा किया है कि जो लोग पहले से ऑलरेडी जेल में बंद हैं कई समय से, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी और उनके भी घर तोड़ दिए। ये कौन सी कार्रवाई है? तो ये कहीं ना कहीं इसलिए शंका की वो आती है, इसलिए सवाल उठते हैं सरकार के ऊपर। आप देखिए कि जहाँ पे ये घटना हुई थी खरगोन में, तो वहाँ पे 5 घंटे पहले भी ये विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ प्रशासन ने सीख नहीं ली और जो है वो वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं था वहाँ पे, इसलिए ये सब घटनाएं हुई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, क्योंकि ये भारत है और ये भारत विविधताओं का देश है। हर किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो जाती हैं, वेशभूषाएं चेंज हो जाती हैं और कई हजारों साल से यहाँ पे लोग इसी तरह से आपसी प्रेम व्यवहार से रह रहे हैं। इसमें राजनीतिक भावनाएं कभी भी जो है वो हावी नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है, जो कि अभी समय में दिख रहा है। आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। जी आ रही, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों को इस तरह की लीपापोती नहीं करना चाहिए। यदि अपराधियों में भय पैदा हो रहा है तो ये भय अच्छा है। कश्मीर से हिंदुओं को मार मार कर भगा दिया जाए, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जाए और हम गाना गाएं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लोग रामनवमी के जुलूस पर पेट्रोल बम फेंक दें और हम कहें कि गंगा जमुनी सरस्वती है और ये गंगा जमुनी संस्कृति है। ये क्या तमाशा है भाई? ये देखिए, ये सिर पर हम किसी को नहीं बिठा लेंगे। और कांग्रेस पार्टी से यही अपराध हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को से कहा है कि आप शराफत दिखाइए और दूसरों से कहा कि आप सर पर चढ़ जाइए। ये सब बर्दाश्त अब नहीं होगा भाई। आप जैसा व्यवहार चाहते हो पलट करके वैसा व्यवहार आपको मिलेगा। मैं चुनौती देना चाहता हूँ। आज से पहले क्या होता था, दंगे होते थे तो दंगे के फुटेज, दंगे के हालात देश के लोगों को पता नहीं लग पाते थे। उस तस्वीर से बाहर के लोगों को पता नहीं होता था कि दंगे में मूल अपराधी कौन है। आज कम से कम खुलकर चर्चा तो होने लगी है। लोग कह तो रहे कि रामनवमी के जुलूस पर मस्जिद और मस्जिद से लगे हुए घरों में पत्थर रखे थे, ईंटें रखी थी, पेट्रोल बम रखे थे, उन्होंने घर जाकर के जला दी, उन्होंने दुकानें जाकर के जला दी। कांग्रेस पार्टी इसका आज तक ठीक से कंडेम भी नहीं कर पाई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में आज जो दिग्विजयी परंपरा के लोग हैं, ये दिग्विजय सिंह जी को जो आदर्श मानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का भट्टा बिठाल के मानेंगे मध्य प्रदेश में। हमारा किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है किसी भी धर्म से, पर किसी भी धर्म के लोगों को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। और सुन लीजिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, ये कुछ अभी कितने साल पहले आया ये धर्म आया है। आज पूरी दुनिया में लाखों वर्ष पुराना जो धर्म है, हिंदू धर्म, इसके अनुयायियों को रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह है, कोई बनाया है भारत के अलावा? इस्लाम के लगभग कम से कम 50 से ऊपर देश होंगे, क्रिश्चियनों के भी कम से कम 70-75 देश होंगे, जहां पर उनकी परंपराओं के अनुसार धर्म का और कानून का पालन होता है। एकमात्र देश है दुनिया में भारत जो हिंदू बाहुल्य और हिंदुओं के लिए सुरक्षित बनाया जा रहा है। वहां भी कचरा करके रख दिया कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर अब तक। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझने की है और लोगों तक क्योंकि मैसेज जाता है जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं। बहुत ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा विषय होता है कि हम जो कुछ बोल रहे होते हैं वो एक मैसेज के तौर पर लोगों तक पहुंचता है। मैंने फिर वही बात बोली है कि आज जो स्थितियां हुई हैं, जो खरगोन में हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। जो हुआ वो वाकई निंदनीय था, नहीं होना चाहिए था। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो लोग इस मानसिक प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ होना चाहिए। लेकिन ये सब ना हो, हमें इसके लिए क्या करना है? आज यदि
कोई भी जयंती है, कोई भी कार्यक्रम है, चाहे किसी राजनेता की हो, चाहे भगवान जी की हो, किसी की भी हो, सबको मनाने का अधिकार है, सबको कार्यक्रम करने का अधिकार है, उनको करने दीजिए, चाहे बीजेपी करे, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे। लेकिन जब इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आती हैं, ये एक मानसिकता को दर्शाती हैं। ना तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाली है, ना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ रही है। मुझे लगता है कि क्या सिर्फ भक्ति दिखाकर ही या इस हिंदुत्व से ही क्या पूरा वोट बटोरा जा सकता है? क्या और मुद्दे नहीं हैं? क्या लोगों के लिए काम करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है? क्या और कोई चीजें नहीं हैं? फिर इस मौके पे ये क्यों होता है? ये एक बात बताइए अच्छा मुझे, यदि इस तरह की छीटाकशी नहीं होती, इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं होती, तो हमें ये चर्चा भी नहीं करनी होती। हमें लगता कि नहीं यार ठीक है, चलिए अब कम से कम सबको अधिकार है, सब मना रहे हैं, कम से कम राजनीति में जो लोग हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं, पर इस पे भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस पे भी लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? अमित जी चलिए पहले आप बोलिए। रामधुन सुनने से अगर आपको आपत्ति है तो मुझे आपकी अजान से भी चिढ़ है, बड़ी साफ बात है। मैं क्यों सुबह सुबह 5 बजे आपकी अजान सुनूं, कान फाड़ू शोर, जब आपको मेरी रामधुन से आपत्ति है, मेरे जय श्री राम के बोलने से आपको कष्ट होता है, आप गजबाए हिंद पर काम कर रहे हो, आपको दूसरे धर्म का व्यक्ति जिंदा दिख रहा है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक दिखता है, क्योंकि आपको यही पढ़ाया गया मदरसों में बचपन से कि अपने धर्म के अलावा किसी को जिंदा नहीं रहना चाहिए, या तो उसको अपने इलाके से भगा दो या उसको मुसलमान बना दो या मार डालो। इस संस्कृति पर काम कर रहे हैं और यही लोग दंगा करते हैं। ये मुसलमानों के लिए भी सिरदर्द पैदा हो रहे हैं ये लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान इन लोगों के कारण से खलनायक की नजर से देखे जा रहे हैं आज दुनिया में। ठीक है अमित जी। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हजारों सालों से भारत में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन जब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पे ऐसी घटनाएं आखिर क्यों होती हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और यदि होती हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है अमित भाई जी, करौली में किसकी सरकार है? मैं बस थोड़ा सा इंटरप्ट किया, सॉरी। हेलो, हाँ अमित जी, अमित जी आवाज पहुंच रही है? अमित जी का मुझे लग रहा है फोन नेटवर्क में नहीं है। मैंने केवल इतना पूछा है, क्या करौली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, जहाँ पर दंगे हुए हैं, जहाँ पे लूटपाट मचा दी, आग जला दी, मारा पीटा है लोगों को? अमित जी क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए उन तक शायद बात नहीं पहुंच रही है। धैर्यवर्धन जी हम कंटिन्यू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे इस चीज की, इस खाई को कैसे पाटेंगे? धैर्यवर्धन जी बताइए। एक बात आपने साफ कह दी कि यदि रामधुन नहीं सुन सकते तो हम अजान क्यों सुने, लेकिन ये ठीक बात है। देखिए अपने धर्म के प्रति हर व्यक्ति को उसका पालन करने का अधिकार है, उसके लिए लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये जो चीज आ रही है ना, ये इस पॉइंट पे मैं जाऊंगी, ये जो चीज आ रही है ना कि लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, अजान से प्रॉब्लम है, रामधुन से प्रॉब्लम है, ये जो क्रिएट कर रहे हैं, इन लोगों का क्या हम करें? इन लोगों को ही तो आइडेंटिफाई करके बाहर करना है, इनको कैसे हम एक तरह से आइडेंटिफाई करें? राखी जी आप भोपाल की रहने वाली हैं, मैं इतना ही जानता हूँ। अगर पर आपका यदि कोई मूल गांव से संबंधित है तो एक कहावत आपने भी सुनी होगी, हाँ। कि दे पपैया और ले पपैया। पपैया से तात्पर्य होता है पपड़ी से। त्योहार पे अगर आप पड़ोसी को जाकर के पपड़ी दोगे, होली दिवाली पे उससे राम राम करोगे, तो वो भी आपको पपड़ी देगा, वो भी आपसे प्रेम की राम राम करेगा। ये देश में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों को सहिष्णुता के साथ और मानवीय संवेदनाओं के साथ जीना सीखना चाहिए। पर अगर भलमन साहब से नहीं सीख रहे तो उसका इलाज केवल कानून का डर है, क्योंकि अभी कानून का राज है भारत में। जिस दिन कानून का राज भारत में नहीं होगा उस दिन एक ही तरफ से पेट्रोल बम नहीं फूटेंगे, दूसरे लोग भी पलट के वार करेंगे, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसके माँ को, उसके बाप को, उसकी बहन को, उसकी पत्नी के साथ आप आकर के दुर्व्यवहार करें, उसके घर में आग लगा दें। हाथ पैर उसके भी हैं। ये जो बम फोड़ते ना, ये लोग लोहे के नहीं बने और इधर के लोग भी मिट्टी के नहीं बने होते हैं। पर अभी देश में कानून का राज है, इसलिए बहुसंख्यक हिंदू चुप रहता है, वो ऐसी हरकतें नहीं करता, अपनी छतों पे ईंट के टुकड़े नहीं रखता, वो पत्थरों के टुकड़े, गट्टी के टुकड़े नहीं रखता, गुलेल लगा करके नहीं रखता 2 मंजिल पर, वो कांच की बोतलों में पेट्रोल बम बना करके नहीं रखता है। इस हिंदुस्तान के बच्चों को हमने सिखाया कि हाथ में कलम होनी चाहिए, ना कि तलवार। ठीक है। और क्या, और ये गुंडागर्दी करने वाले दंगाई लोग क्या सिखा रहे हैं कि हाथ में पेट्रोल बम होना चाहिए,
क्या बाकी के लोग नहीं सीख रहे हैं कि खाली कांच की बोतल में पेट्रोल बम कैसे बनता है? क्या किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं ये देश को? ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए समय की सीमा है, इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। लेकिन वाकई में हिंदुत्व की होड़ है और मंदिर तक सियासी दौड़, ये मुझे लगता है ये जो बातें होती हैं, बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है जो करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच बात है, धर्म पर राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए और वही हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, आप करिए, आप मानिए, आपको जैसा करना है वैसा करिए, लेकिन इस तरह से कोई भी प्रचार प्रसार ना हो जिसकी वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हो। और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मैं कह रही हूँ, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती पर जुलूस निकले, तमाम चीजें होती हैं, आपके भी मुहर्रम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर आप लोग भी जुलूस निकालते हैं। मैं कह रही हूं किसी पर कोई भी इस तरह का हमला ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से आम लोग सफर करें, उनके बारे में भी सोचिए। और ऐसा करने से क्या होगा, आप सिर्फ भड़काने उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हम गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते हैं वो कभी नहीं हो पाएगी। और इस वक्त पे तो वाकई में माहौल बहुत खराब करने की कोशिश की गई है। जो लोग भी इसके पीछे हैं, यदि उन पर कार्रवाई होती है तो फिर कोई गलत नहीं है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर मिलकर साथ आइए, मिलकर एक दूसरे पर मत लड़िए, मिलकर साथ आइए, तब कुछ कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।